नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या जयंत चौधरी ने एनडीए से अलग राह पकड़ ली है? क्या जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है? क्या जयंत चौधरी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? दरअसल दोस्तों, जयंत चौधरी ने एनडीए से अलग होकर जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इधर आरएलडी ने ऐलान किया दोस्तों, और उधर पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई। लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर बीजेपी से अलग होकर जयंत अकेले चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? क्या दोनों दलों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जयंत चौधरी अपने फैसलों से जो तेवर दिखा रहे हैं, उसने देश में एक नई बहस छेड़ कर रख दी है। जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं, वो भी बीजेपी से अलग होकर। यानी कि जिस बीजेपी के साथ मिलकर यूपी में जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा, उसी पार्टी से अलग होकर दूसरे राज्य में वो अब अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जयंत चौधरी ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। इसके लिए जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ने के लिए 23 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ये देखिए, उस लिस्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस लिस्ट को रालोद के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जारी किया है। दोस्तों, इस लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ यूपी से रालोद के दोनों सांसद चंदन चौहान और राजकुमार सांगवान के साथ छपरौली सीट से विधायक का नाम भी शामिल है, जिससे राजनीतिक गलियारों में यह बात होने लगी है कि अब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत बनने जा रहे हैं क्या? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले पर मुहर खुद पार्टी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने लगाई है, क्योंकि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में रालोद चुनाव लड़ने जा रही है, तो उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। रालोद की नजर उन सीटों पर है जहां ओबीसी और पिछड़े वर्ग के मतदाता ज्यादा संख्या में हैं। इसके साथ ही पार्टी की नजर यहां के मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिकी है। राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों, त्रिलोक त्यागी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में वो किसी भी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिर जयंत चौधरी के इस बड़े दांव से किस पार्टी को कितना डेंट पहुंचता है, कितना नुकसान होता है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में रालोद 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू जीतने के ख्वाब को झटका भी लग सकता है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। यूपी की तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की इच्छुक दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में रालोद की एंट्री से चुनावी जंग और तीखी हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को मतदान होगा। इसी तरह दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर 2024 को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में, जो कि आखिरी चरण होगा, जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और चुनाव खत्म होने के बाद इसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। मगर दोस्तों, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर रालोद जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ होकर चुनाव लड़ती है, तो क्या दिल्ली की राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा? खैर, अब ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।